जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली सीरीज चल रही थी, उसमें यूनिट 2 का ये पार्ट 16 है। हमारे यूनिट 1 के कुल मिला के 22 पार्ट हो चुके हैं। 21 पहले करवा दिए थे, 22वां जो है सबसे लेटेस्ट वाला, वो यार 1 घंटे के आसपास की वीडियो है और वो 6 GB की हुई है। वो अपलोड कर रहा हूँ तो सुबह से अब तक वो अपलोड नहीं हुई है, अभी तक अंडर अपलोडिंग ही है। खैर चलो कोई नहीं, अपलोड हो जाएगी तो मतलब 22 पार्ट हो जाएंगे उसके पूरे। अभी इसके यूनिट 1 के 2-3 पार्ट और आएंगे, ठीक है। बाकी उसके साथ साथ ये यूनिट 2 का पार्ट चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वेफर्स फोकस ऑन CZ मेथड, P टाइप वर्सेस N टाइप एंड टेक्सचरिंग। ठीक है, टेक्सचरिंग क्या है? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए और पिरामिड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और जो नेट वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है इसमें। थिन फिल्म की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फोकस ऑन CDTE टॉक्सिसिटी, CIGS। CDTE टॉक्सिसिटी में मतलब कि कैडमियम टॉक्सिक है, मटेरियल है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। CIGS एफिशिएंसी की बात करेंगे और अमॉर्फस सिलिकॉन डिग्रेडेशन की बात करेंगे। ये तीनों थिन फिल्म के अंदर आते हैं। अभी हमने करा था ना टेस्टिंग की बात करें तो STC स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, फिल फैक्टर कैलकुलेशन, और EQE या IQE मतलब क्या है इसका? एक्सटर्नल और इंटरनल, क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल वाली जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है। IQE क्यों होती है? क्योंकि एक्सटर्नल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी इंक्लूड करी जाती हैं, है ना, इंटरनल में नहीं होती। सोलर PV मटेरियल प्रॉपर्टीज़, सोलर PV मटेरियल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो for a solar PV material to be effective, it must possesses specific optical, electrical and mechanical property। जो सोलर PV मटेरियल है उसके पास ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दीज प्रॉपर्टीज डिटरमाइन हाउ वेल द मटेरियल कैन कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्राइमरी ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्राइमरी ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज में क्या है? बैंड गैप एनर्जी। दीज आर द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर एनी PV मटेरियल। तो बैंड गैप एनर्जी की बात करें, EG बैंड गैप एनर्जी। द बैंड गैप इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड। जो बैंड गैप है इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, वैलेंसी बैंड, एंड अलाउ इट टू मूव फ्रीली द कंडक्शन बैंड। बैंड गैप क्या होता है भाई? वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड के बीच में इन दोनों बैंडों को जिस गैप के द्वारा अलग किया गया है तो वो बैंड गैप हो गया, ठीक है। अब बैंड गैप एनर्जी मतलब ये कम हो जाएगा तो दोनों के दोनों में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है बैंड गैप एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसलॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स कोवेलेंट बैंड, द वैलेंसी बैंड, and allow it to move freely to the conduction band. ऑप्टिमम रेंज की बात करेंगे तो ऑप्टिमम रेंज फॉर अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल द आइडियल बैंड गैप इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए हैज अ बैंड गैप ऑफ 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। CDTE कैडमियम टॉलरॉइड हैज अ बैंड गैप ऑफ 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। CDTE विच इज क्लोजर टू द थियोरेटिकल आइडियल फॉर द सोलर स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करेंगे, अल्फा से डिनोट कर रखा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को। दिस इज मेजर हाउ फार लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ कैन पेनिट्रेट इनटू अ मटेरियल बिफोर इट इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है कि कोई लाइट है वो कितनी तेज़ी से किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पेनिट्रेट कर पा रही है बिफोर इट इज एब्जॉर्ब होने से पहले। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट बैंड गैप, ठीक है। तो डायरेक्ट बैंड गैप, सिलिकॉन हैज इनडायरेक्ट बैंड गैप मीनिंग इट हैज़ लो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कंसिक्वेंटली सिलिकॉन वेफर मस्ट बी रिलेटिवली थिक, मोटा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 160 से 200 माइक्रोमीटर टू कैप्चर इनफ लाइट। देखो सिलिकॉन के पास जो है ये इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब है कि इसका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है
वो बहुत ही लो होता है। बहुत लो का मतलब है कि ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए इसे अपनी जो थिकनेस है वो मोटी रखनी पड़ेगी, तुलनात्मक रूप से यदि हम थिन फिल्म के साथ तुलना करें इसकी। यदि इसने 3 पॉइंट एब्जॉर्ब करे तो इसको थिकनेस इतनी रखनी पड़ेगी, वहीं थिन फिल्म वाले को जो है 3 पॉइंट एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत छोटी सी, इससे लगभग 100 गुना से लेकर के और 1000 गुना तक कम थिकनेस रखनी पड़ेगी, 1 से 3 माइक्रोमीटर। इसकी 160 से 200 माइक्रोमीटर, सोच लो आप कितनी है। ठीक है, CD अब थिन फिल्म के अंदर CDT, CIGS और पेरोव्स्काइट आ जाते हैं। ये डायरेक्ट बैंड गैप होते हैं। दे हैव वेरी हाई एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अलाइंग देम टू 100 गुना ज़्यादा थिनर, 100 से 300 1 से 3 माइक्रोमीटर देन सिलिकन से लगभग 100 गुना सेम अमाउंट ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो वंस लाइट एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड द मटेरियल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन इफ दैट चार्ज कैन एक्चुअल रीचेज द सर्किट। माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम, माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम क्या होता है, MCL, इसको टाउ से डिनोट करे गए हैं। ठीक है, द एवरेज टाइम अ जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इन P टाइप और होल टाइप इन N और होल इन N टाइप। देखो P टाइप के अंदर तो जो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन इन P टाइप और होल इन N टाइप, N टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी होती है वो किस चीज़ की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम है, मतलब कि N टाइप के अंदर जो माइनर के चार्ज होंगे वो क्या होंगे, होल्स, पॉजिटिव, और P टाइप के अंदर माइनर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो। ठीक है, एग्जिस्ट बिफोर इट रिकम्बाइंस एंड इज लॉस्ट। हाई क्वालिटी सिलिकॉन हैज़ अ हाई लाइफ टाइम। हाई क्वालिटी सिलिकॉन है तो उसके पास हाई माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम होएगा। कैरियर मोबिलिटी की बात करें तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी मतलब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का नाम मोबाइल, वैसा तो ये फ़ोन है, फ़ोन। ठीक है, फ़ोन के आगे मोबाइल फ़ोन लगे, मोबाइल का मतलब है मोबाइल कर सकता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। तो मोबिलिटी से मतलब ही है कि मूवमेंट करना। कैरियर मोबिलिटी, हाउ क्विकली इलेक्ट्रॉन एंड होल्ड कैन मूव थ्रू द क्रिस्टल लैटिस व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल जो है कितनी जल्दी से मूव करने लग रहे हैं कैटेलिस्टिक लैटिस में, वो है कैरियर मोबिलिटी। इसे म्यू से डिनोट करेंगे। डिफ्यूजन लेंथ की बात करेंगे, द एवरेज डिस्टेंस ए कैरियर ट्रेवल्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द पॉइंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। फॉर एन एफिशिएंट सेल द डिफ्यूजन लेंथ शुड बी सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द थिकनेस ऑफ द मटीरियल। मतलब कि क्या कह रहा है ये, फॉर एन एफिशिएंट सेल जो डिफ्यूजन लेंथ होती है, एफिशिएंट सेल के लिए जो डिफ्यूजन लेंथ होती है ना वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थिकनेस ऑफ द मटीरियल की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, L = √d टाउ, वेयर d इज़ द डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, देखो टाउ तो यूरा ना, पर हमने अभी टाउ माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम। तो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन CSI, कैडमियम टेलोराइड CIGS और पेरोव्स्काइट, इसमें सभी आ गए 3-4, है ना। CDTS और CIGS ये है थिन फिल्म वाले, ये दोनों के दोनों थिन फिल्म हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा था एक, ये अभी है। बैंड गैप की बात करेंगे तो सिलिकॉन का कितना होता है 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम का 1.45, CIGS का 1 से लेकर 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पेरोव्स्काइट का 1.5 से लेकर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्यूनेबल है। एफिशिएंसी की बात करेंगे, लैब एफिशिएंसी जो है वो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की 26.7% है, और ये जो कैडमियम टेलोराइड है इसकी 22.1% है, CIGS की 23.4% है, और पेरोव्स्काइट की 25.7% है। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्रिस्टलाइन सिलिकॉन का हाई होता है, परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाती है हीट होने पर। ठीक है, और CDT और CIGS का लो होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है तो उसमें बेटर रहेगा, और CIGS का मीडियम हम कह सकते हैं, और पेरोव्स्काइट का तो बहुत ही लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वेरी हाई स्टेबिलिटी होती है, 25 साल तक इनका जो है वो होती है लाइफ टाइम, और कैडमियम टेलोराइड की हाई होती है, CIGS की मीडियम होती है, पेरोव्स्काइट की करंटली लो है, इसमें मॉइस्चर की वजह से इनको समस्या हो जाती है। टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन में तो बिल्कुल भी नहीं है, और कैडमियम टेलोराइड में कैडमियम हाई है, और CIGS में इसमें लो है, और पेरोव्स्काइट में इसमें भी हाई है। लेड का लीकेज ना हो जाए भाई बाहर। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिलिकॉन हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना होता है, लगभग 3.4, मीनिंग इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट 30% ऑफ द इंसिडेंट लाइट। दिस इज वाई एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एंड सरफेस टेक्सचरिंग आर रिक्वायर्ड। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग रिक्वायर होती है और सरफेस टेक्सचरिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये लगभग 30% लाइट को, अपने वह इंसिडेंट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है बाहर। सिलिकॉन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, वो बहुत हाई होता है, लगभग 3.5 3.4 के आसपास। बात करें अगला थर्मल कोफिशिएंट की, तो मोस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल लॉस एफिशिएंसी एज दे गेट हीट। मतलब कि जैसे हमारा ये वाला है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये अपनी जो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है एफिशिएंसी को खोता रहेगा। सिलिकॉन लॉस लगभग 0.4% एफिशिएंसी खो देता है प्रत्येक 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर, लगभग 0.4%, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सिलिकॉन ब्रिटल होता है, रिक्वायर रिजिड ग्लास सपोर्ट इसकी ज़रूरत पड़ती है, जल्दी टूट, मतलब कि इन कंट्रास्ट थिन फिल्म क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ सिलिकॉन के मुकाबले ज़्यादा होगी। कैन बी डिपोजिटेड ऑन फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट लाइक प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील फॉइल्स, ठीक है। द शॉकले क्वेश्चन लिमिट की बात करें, मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी लिमिट है। दिस इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पीवी मटेरियल, इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल जंक्शन सोलर सेल कैन अचीव फॉर अ सिंगल जंक्शन विद अ 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप। द लिमिट इज लगभग 33.7%। Losses that causes this limit include thermalization, photons with too much energy loss it as heat, and transmission, photons with too little energy pass right through। मतलब कहने का क्या लॉसेस होते हैं, कोई फोटोन इस पर गिर रहा है और हमारी इसने कितना ले रखा है 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका जो है बैंड गैप एनर्जी है, ठीक है। अब इस पर जो फोटोन गिरा, इसके ऊपर फोटोन गिरा, वो 2 कंडीशन हो सकते हैं उसकी, इसके ऊपर फोटोन उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। एक जिसकी जो बैंड गैप एनर्जी है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, और दूसरा क्या है जिसकी बैंड गैप एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ये दोनों के दोनों इस पर गिरेंगे, तो ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तो इससे बहुत कम है, तो ये उसी करा कि जो ट्रांसमिशन है वो फोटोन विद टू लिटिल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी है, तो ये ऐसा का ऐसे ही पास हो जाएगा, यूजलेस है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा 1.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर जितनी भी बचेगी ये उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, थर्मलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसी चीज़ को कह रहा है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन कॉजेज इट टू रिक्वायर अ थिकर एब्जॉर्बर लेयर देन गैलियम आर्सेनाइड। तो इट्स इनडायरेक्ट बैंड गैप। इनडायरेक्ट बैंड गैप का मतलब है कैरियर्स नीड अ फोनॉन इंटरेक्शन टू चेंज मोमेंटम। द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सोलर सेल मटेरियल अफेक्ट्स विच पैरामीटर। तो जो इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन का सोलर सेल मटेरियल के अंदर, वो कौन से पैरामीटर को इफेक्ट करता है, तो वो कैरियर मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। लोअर इफेक्टिव मास जनरली लीड्स टू हायर मोबिलिटी, मतलब अगर कोई चीज़ हल्की है तो वो इधर से उधर जल्दी चली जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द बोर्स एक्साइटन रेडियस इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटम डॉट सोलर सेल। तो क्वांटम डॉट सोलर सेल में बोर एक्साइटन रेडियन क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड होल in an exciton, it determines the size at which quantum confinement begins। ये जो है उस साइज को डिटरमाइन करता है जिस पर क्वांटम कन्फाइनमेंट स्टार्ट हो जाए। ये इलेक्ट्रॉन और होल के बीच की डिस्टेंस होती है। इन अ हैवीली डोप्ड सिलिकॉन वेफर, बहुत ज़्यादा हैवीली डोप्ड सिलिकॉन वेफर है तो N प्लस है या P प्लस। अच्छा, ये प्लस का साइन है ना यहाँ N और P के ऊपर, P का मतलब है प्लस, P का मतलब पॉजिटिव और N का मतलब नेगेटिव, और ये प्लस का मतलब है डोपिंग बहुत ज़्यादा कर रखी है। अगर नॉर्मल N होता या नॉर्मल P होता इसका मतलब नॉर्मल डोपिंग है, और इनके ऊपर प्लस चढ़ा दी प्लस, तो इसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा हैवीली डोप कर रखी है, ठीक है। N प्लस के ऊपर मतलब N टाइप के लिए और P प्लस। व्हाट हैपन्स टू द बैंड गैप, जब हैवीली डोप कर दिए तो बैंड गैप जो है वो पतला हो जाएगा। डोपिंग किस लिए करी जाती है, डोपिंग उसकी जो है कंडक्टिविटी को सुधारने के लिए करी जाती है, ठीक है। अब आप देखो ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में अगर हम इसमें डोपिंग हाई कर देंगे तो वैलेंसी ये जो बैंड है ये बहुत पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पतला, ठीक।
तो हैवीली डोपिंग के लिए बैंड गैप जो है न अकर्स ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ इम्प्योरिटी लेवल विद द कंडक्शन वैलेंसी बैंड विच मटीरियल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल ओपन सर्किट वोल्टेज बिल्ट इन पोटेंशियल। तो कौन सी है वो प्रॉपर्टी मटेरियल की जो कि मैक्सिमम पॉसिबल ओपन सर्किट वोल्टेज तो बिल्ट इन पोटेंशियल VBI विच इज लिमिटेड बाय द बैंड गैप EG। व्हाट इज द ऑगर रिकॉम्बिनेशन। तो ऑगर रिकॉम्बिनेशन है एक नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस वेयर द एनर्जी इज गिवन टू द थर्ड कैरियर डोमिनेंट इन हाईली डॉप्ड सिलिकॉन। ऑगर रिकॉम्बिनेशन है नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है जहाँ एनर्जी इज गिवन टू द थर्ड कैरियर डोमिनेंट इन द फर्मी लेवल की बात करेंगे तो फर्मी लेवल इन एन इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो फर्मी लेवल ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द बैंड गैप। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल कॉन्टैक्ट इन अ सोलर सेल। तो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल कॉन्टैक्ट इन अ सोलर सेल द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल surface to the vacuum to form an ohmic contact on p-type silicon the metal's work function should be। तो to form an ohmic contact on a p-type silicon तो metals वर्क फंक्शन शुड बी लार्ज। ओमिक कॉन्टैक्ट को फॉर्म करने के लिए पी टाइप सिलिकॉन पर जो मेटल का वर्क फंक्शन है वो बड़ा होना चाहिए, क्लोज टू द वैलेंसी बैंड एनर्जी। बड़ा तो होना चाहिए लेकिन वैलेंसी बैंड एनर्जी के लगभग बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन एज। एब्जॉर्प्शन एज क्या होता है, मतलब कि एज का मतलब होता है किनारा, वो किनारा जिससे एब्जॉर्ब हो रहा है। द वेवलेंथ बियॉन्ड विच एक मटेरियल बिकम ट्रांसपेरेंट बिकॉज द फोटोन एनर्जी इज लेस देन द बैंड गैप। ठीक, एब्जॉर्शन मतलब एब्जॉर्ब होने का किनारा, मतलब एक तरह से ये एक पीक लिमिट है, इससे बाद में यदि कुछ होगा तो वो ऐसा का ऐसा ही पास हो जाएगा। इधर से आया इधर से निकल गया, उसकी एनर्जी जैसे मैंने अभी इस वाले एग्जांपल में बताया था कि उसकी जो एनर्जी वो कम होगी तो आएगा और ऐसा ही पास हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन वेफर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सिलिकॉन वेफर प्रॉपर्टीज के अंदर आता है विच मटीरियल silicon wafer property which crystal orientation is preferred for KOH based texturing of silicon wafer। तो saw orientation it allows for the formation of random pyramids। what is the oxygen concentration limit in CZ silicon compared to FZ silicon। तो CZ silicon has higher oxygen content 10 की घात 18 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब बिकॉज इट इज़ ग्रोन इन अ क्वार्ट्ज क्रूसिबल। फ्लोट जोन क्या कहता है भाई, FZ फ्लोट जोन। ये जो FZ है ना, फ्लोट जोन सिलिकॉन है, ये जो प्राइमरली यूज्ड फॉर तो फ्लोट जोन सिलिकॉन हाई एफिशिएंसी लैब सेल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यू टू इट्स अल्ट्रा हाई प्योरिटी। व्हाट इज़ द सिंटॉन लाइफ टाइम यूज्ड टू मेजर। तो सिंटॉन लाइफ टाइम क्या होता है, यूज टू मेजर माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम यूजिंग फोटो कंडक्टेंस डीके। सिंटॉन लाइफ टाइम यूज टू मेजर माइनॉरिटी कैरियर, जो सिंटॉन लाइफ टाइम है ना वो माइनॉरिटी कैरियर लाइफ टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है यूजिंग फोटो कंडक्टेंस डीके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिलिकॉन एट 600 नैनोमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4 से लेकर 3.4 से 4 के बीच में होता है। हाईली रिफ्रैक्टिव होता है सिलिकॉन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना। व्हाट इज द लेटेंट हीट कंसर्न ड्यूरिंग सिलिकॉन इनगॉट कास्टिंग। तो लेटेंट हीट कंसर्न सिलिकॉन इनगॉट कास्टिंग के वक्त क्या होती है, मैनेजिंग एंड कूलिंग रेट टू अवॉइड थर्मल स्ट्रेसेस दैट कॉजेज डिसलोकेशंस इन द क्रिस्टल। विच डोपेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, वो पी टाइप के अंदर होता है, एन टाइप के अंदर नहीं होता है। पी टाइप का मतलब है PERC, ठीक है, PERC। तो वो कौन सा डोपेंट है जो कि LID के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन CZSI, तो वो बोरोन है। बोरोन मिलाने के बाद में ही तो पी टाइप मटेरियल बनता है। हाउ डज गैलियम डोपिंग सॉल्व द लिड प्रॉब्लम। तो गैलियम डोपिंग की वजह से गैलियम डज नॉट फॉर्म द सेम डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्स विद ऑक्सीजन एज बोरोन डज। देखो बोरोन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर डिस्ट्रक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बना देता है जबकि गैलियम नहीं बनाता। तो गैलियम डोपिंग से ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ द कर्व लॉस। देखो कर्व लॉस क्या होता है, वेफर प्रोड्यूस विदाउट सॉइंग
वेफर प्रोड्यूस्ड विदाउट सोइंग, एग्जाम्पल एपिटैक्सियल ग्रोथ और स्ट्रिंग रिबन मेथड्स टू सेव मटीरियल। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी ऑफ फॉस्फोरस इन सिलिकॉन डी इंक्रीजेज विद, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है ना डी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का डिफ्यूजन कोफिशिएंट सिलिकॉन के अंदर इंक्रीज करता है, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, फॉलोइंग द आर्हेनियस इक्वेशन। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है ना फॉस्फोरस का, सिलिकॉन इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो चलिए आगे का अगली वीडियो में करते हैं। ये हमारा है 17वां पार्ट होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यूनिट 2। अभी थोड़ी बहुत देर में मैं आगे का पार्ट करवाता हूँ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। और इसको कैसे बंद करेंगे भाई।